चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। चलिए फटाफट से आज की क्लास में हम कल के कंटेंट को, जो हमारा हाफ कंटेंट कंप्लीट हो गया था एंड रेस्ट पार्ट को आज डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक था उस पर हम आधी चर्चा कर चुके थे एंड नाउ वी विल डिस्कस मोर थिंग अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत लाइन टू लाइन हम चीज़ों को समझते हुए समझाते हुए चल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन जो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके आगे के फैक्ट्स को यहाँ पर हम एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आसान भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल और मोरल हमने इसको देख लिया था। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसके बाद क्या आता है, इतने फैक्ट्स हमने कल बहुत ईजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बावजूद भी यदि आपका कहीं कुछ फैक्ट्स नहीं आपको कनेक्ट हो पा रहा है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हाउ कैन यू कनेक्ट इट्स डेवलपमेंट टू एजुकेशन। आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आप कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड लर्नर डिफरेंसेस। हर लर्नर को अधिगम की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग डिफिकल्टीज का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरा मैथमेटिक्स स्किल आपकी तरह स्ट्रांग हो और जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश मेरी तरह स्ट्रांग हो या एनी अदर सब्जेक्ट यू कैन काउंट। ठीक है, तो लर्नर जो होता है, जैसे लर्नर मतलब आप या मैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड लर्नर डिफरेंसेस। ठीक है, सेकंड है एज अप्रोप्रिएट टीचिंग। आप किसी को भी एज के अनुसार ही क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि 2 साल के हैं तो मैं आपको 2 साल का ही मैथमेटिक्स पढ़ा सकती हूँ जो हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि आपकी एज है 6 साल की तो हम आपको 6 साल के अकॉर्डिंग ही मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा सकते हैं या एनी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। उसके लिए एज बहुत मैटर करता है। आप अधिगम की प्रक्रिया में तब तक निपुण नहीं हो सकते हो जब तक आप उस एज ग्रुप से क्या नहीं करते हो, रिलेट नहीं करते हो। हाँ, कुछ होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप माइंड नहीं करेंगे। दिस इज सेकंड अफेक्टिंग पॉइंट इज एज अप्रोप्रिएट टीचिंग। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आपका क्लाइमेट, जब आपके इर्द गिर्द का माहौल पॉजिटिव होगा तब आप ज्यादा अधिगम की प्रक्रिया में इफेक्टिवली शामिल हो पाते हैं और चीजों को इजीली ग्रैब कर पाते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेट टू द पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑफ एनी प्लेस। तो आपके आसपास का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, उसका पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है, सो दैट यू कैन मे अचीव एनी प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हम अक्सर बात भी करते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी से कहीं ना कहीं क्या होता है, रिलेट करता है। इज इट? फोर्थ नंबर, होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना जरूरी है। आपका टंग का डेवलपमेंट होना जरूरी है, आपकी माइंड का डेवलपमेंट होना जरूरी है, आपकी स्किल का डेवलपमेंट होना जरूरी है, आपकी कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होना जरूरी है। ठीक है, ओवरऑल आपका जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं चीजें क्या हो जाएगी, इफेक्ट करेगी। तो कह सकते हो आप कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो हमको ना ही ग्रोथ को कभी अवॉइड करना है, ना ही कहीं डेवलपमेंट को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, वृद्धि और विकास, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है और एक साथ इसको लेके काउंट करके चलना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक में भी हमने आपको ये चीज समझाया था विद एग्जाम्पल कि वृद्धि और विकास में बेसिक अंतर क्या है और हाउ कैन वी कनेक्ट इट इन रियल लाइफ। ठीक है, जब
कोई भी कॉन्टेक्ट, जब आप कोई भी को पढ़ते हो, समझते हो, जानते हो, लिखते हो, तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, सो दैट यू कैन इजिली मैच इट टू प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेफिनेटली इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाउ इट्स लाइफ लॉन्ग? बच्चे होते हो आप, छोटे होते हो, धीरे धीरे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, ये तो आपकी एज बढ़ रही है, बट ग्रेजुअली आपकी बाकी चीजें भी डेवलप होती है। लाइफ लॉन्ग आप सीखते हो, अच्छा सीखते हो, बुरा सीखते हो, ये नहीं पता, लेकिन आप सीखते हो, मतलब आप जीवन पर्यंत चीजों को क्या करते हो? सीखते जाते हो। ठीक है, ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। आई सेड इन यस्टरडे क्लास कि ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, लेकिन ग्रोथ की जो प्रक्रिया है वह विकास का ही एक भाग है, इससे अलग नहीं है। ठीक है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अलग चीज है और आपके दिमाग का ग्रोथ अलग चीज है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कीजिए। जब बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है माँ के गर्भ में, तो बच्चों को ग्रोथ कराने के लिए बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन किसी ऑर्गन का, स्पेशली किसी अंग का ग्रोथ नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाता है? उसको ग्रोथ कराने के लिए एडिशनल सब्स्टिट्यूट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। यह क्या है? एक हिस्सा है विकास का, वृद्धि। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कंक्लूजन इज से दैट ग्रोथ इज द वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलना है, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए सीडीपी के सब्जेक्ट में, क्योंकि हम इजीएस्ट वे में आपको कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज टीचर्स शुड अंडरस्टैंड एंड डेवलपमेंटल स्टेज। टीचर शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। टीचर को क्या चाहिए? टीचर को ये चाहिए कि टीचर समझे। क्या समझे भाई टीचर? अब टीचर क्या समझे? डेवलपमेंटल स्टेजेस, मतलब हर बच्चे का अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है और टीचर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रवि कौन से स्टेज पे चल रहा है, राम कौन से स्टेज पे चल रहा है, मोहन कौन से स्टेज पे चल रहा है। ऐसा होता है कि आप 14 या 40 या 60 बच्चों के एक ग्रुप में कुछ बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। सब क्लास 6 में ही है, सारे क्लास 6 के ही स्टूडेंट हैं, बट रवि क्या है? हर बार टॉप कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है भाई? मोहन सेकेंड पोजीशन पर बना हुआ है। और वही जो राम है, राम क्या कर रहा है? राम ले दे के पास हो रहा है। टीचर्स ने तो सबको समान चीजें डिलीवर की है ना, बट ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है? क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि सबका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वह अलग अलग है, सबकी जो कैपेबिलिटीज है, सबकी जो स्किल है वो अलग अलग लेवल पर डेवलप होती है। तो टीचर जो है उसको क्या समझना पड़ता है? उसको ये समझना पड़ता है कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है, विकास की जो क्या है प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की जो स्टेजेस हैं 1 2 3 4 वो कैसे हैं, वो टीचर को समझना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है कि ग्रोथ जो है आपके शरीर का विकास होता है, और विकास होने के साथ आपके दिमाग का ग्रोथ, आपके हाथ पैर का ग्रोथ, आपके शरीर की किसी भी अंग का ग्रोथ, उसकी केवल और केवल एक पार्ट है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और टीचर को बच्चे के प्रति ये समझना जरूरी होता है कि बच्चा कौन से डेवलपमेंट स्टेज को क्रॉस कर रहा है। बस इतनी सी बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट और ग्रोथ को हमने बहुत एक्सप्लेन किया है कल की क्लास में, और पूरा डिफरेंसेस, छोटे छोटे पॉइंट को हमने, कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझा दिया है। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें और पढ़ना है और जानना है, तो विल डेफिनेटली मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर स्लाइड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज के लिए हमारा इतना ही कंटेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।